हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड पहली बार मार्केट एनालिसिस वीडियो के लिए इंट्रो बना रहा हूं ताकि एकदम क्लियर कट रूल्स बता पाऊं इस एनालिसिस को यूज करने के लिए। पहली बात, ये टिप्स या कॉल्स नहीं है कि कल क्या होगा उसका फोरकास्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको प्रॉपर टेक्निकल लेवल्स बना करके दे रहा हूं। ये लेवल्स बहुत ज्यादा सॉलिड रहेंगे, इसकी गारंटी मेरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा काम आते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको अपनी अकल लगा के यूज करना है। मतलब हमें ओपनिंग कैसी हो रही है, ओपनिंग के बाद सपोर्ट कहां ले रहा है, ये सब देख के करना। तो कई लोग होता है, बिगिनर्स होते हैं, इसलिए मैं आपको चाहता हूं अलर्ट कर दूं। सोचते हैं कि इनने बोल दिया तो ऊपर ही जाना है, मैं जबकि बोलता भी नहीं कि डेफिनेटली ऊपर या नीचे जाएगा। आई एम गिविंग यू अ प्रॉपर एनालिसिस दैट मार्केट मे डू दिस। अगर मंडे को काम नहीं करता है, साइडवेज जाता है मार्केट, जैसे फ्राइडे को साइडवेज गया मार्केट, मंडे भी साइडवेज जाता है, तो ट्यूसडे को एनालिसिस काम आएगा, छोड़ना मत। वेडनेसडे को भी काम आएगा। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रूल। दूसरा रूल कि आप लोग सीधे सारे स्टॉक पे ट्रेड नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक या दो पे ट्रेड करेंगे, या तो निफ्टी या बैंक निफ्टी और स्टॉक में से सिर्फ एक में ट्रेड करेंगे, तब ये एनालिसिस काम आएगा। ऑलराइट, वंस। और तीसरी चीज, आप इन लेवल्स को अपने लैपटॉप में खींचेंगे एंड नोट्स बनाएंगे। एंड मेरा ओवरऑल पर्पस ये है, ये नहीं बताना मंडे को मार्केट क्या करेगा, बट ये सिखाना कि मैं अपना एनालिसिस कैसे करता हूं, अपने स्टॉक कैसे सिलेक्ट करता हूं, कि कल को अगर मैंने वीडियो नहीं भी बनाया तो भी आप अपना एनालिसिस कर पाओ। इसलिए मैं शेयर करता हूं फॉर एजुकेशनल पर्पस। ऑलराइट, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि कल क्या होने वाला है, हमारा एक्शन क्या हो सकता है। फिर दो स्विंग ट्रेड्स बताऊंगा जो एक्टिवेट नहीं हुए हैं, आपको नजर रखना है कब एक्टिवेट होंगे एक्टिव। और इंट्राडे के लिए 3-4 स्टॉक्स है मेरे पास, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। निफ्टी का ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी, अच्छा मैं आपको पहले दिखा दूं, ये सिंगापुर निफ्टी इट्स 100 पॉइंट्स डाउन। ओके, तो मार्केट 923, इसके हिसाब से तो 823 पे खुलना चाहिए। 823 भी 16 पॉइंट एक्स्ट्रा, अराउंड यहां कहीं खुलना चाहिए। तो ये डेटा प्रेजेंट टाइम्स का है। कभी मंडे को 7 बजे कल सुबह मार्केट में कुछ डेटा चेंज होगा तो माइट भी थोड़ा ये 100 पॉइंट्स का गैप अप जो है थोड़ा यहां कहीं खुल जाए। तो मेरे हिसाब से मार्केट इस लेवल पे खुलेगा, 8 इस लेवल पे कहीं खुलेगा। तो मार्केट सबसे पहले ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ढूंढेगा। अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहां पे है, यहाँ पे, तो फिलहाल अगर देखेंगे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जैसे ये एक सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट था, तो अगला सपोर्ट लेवल दिख रहा है आपको एग्जैक्टली उसके 200 मूविंग एवरेज पे। ठीक है, सो गाइस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर यू। कल मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद पक्का इस लेवल को टेस्ट करेगा। अगर इस लेवल को फेल कर जाता है देन यू कैन सी वी हैव दिस लेवल। बट मेरे हिसाब से मार्केट में एक दिन में इतना बड़ा बुलिश बेरिश मोमेंटम आना मुश्किल। अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है और उसके बाद भी बहुत बड़ा फॉल होता है तो समझ लेना रिटेलर हमारे हाथों से मौका गया। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और बहुत बड़ा फॉल आ गया पहले मिनट ही, तो शुरुआती 5-10 मिनट में ही, तो हमारे पास दिन भर की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। थोड़ा सा ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, पूरा साइडवेज जाएगा। हमारे पास अपॉर्चुनिटी बचती है, बनेगी, अगर मार्केट यहां कहीं ओपन होने के बाद इस पॉइंट से सपोर्ट ले ले। और सपोर्ट लेने के बाद एक 5 मिनट की 2-3 कैंडल देखी हमने, अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू होता है तो हम अपने इस टारगेट को हिट कर सकते हैं। सबसे पहले 57 पॉइंट्स का टारगेट है। अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेना चालू करता है तो कहां से, मैं एग्जैक्टली बताता हूं आपको, कहां से, अपने 200 मूविंग एवरेज या 15835 से सपोर्ट लेके उठता है तो एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, अगर सपोर्ट लेता है, गिरता है और ऊपर जाता है, तो पहला टारगेट ये। और दूसरा टारगेट फिर यू ऑल नो कि हम लोगों को ये अपना दूसरा टारगेट बना के रखना चाहिए, 895940 का दूसरा टारगेट बनाना चाहिए। ठीक है, अब अगर मार्केट, दूसरा सिनेरियो, अगर गैप डाउन खुलने के बाद थोड़े समय रुकता है, हॉल्ट करता है, ठीक है, गैप डाउन खुलता है और सपोर्ट लेता, हॉल्ट करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर यू नो द नेक्स्ट टारगेट वुड बी नेक्स्ट 15। अच्छा, ये बड़ा टारगेट आपको अचीव हो सकता है यहाँ पे। अगर मार्केट कंसोलिडेट करके फर्स्ट हाफ में 11-12 बजे ब्रेकडाउन देता है ना, तो अच्छा बेरिश ट्रेड मिलेगा। फर्स्ट हाफ में दे देता है गैप डाउन खुल के तो मार्केट में हमको मौका नहीं मिलेगा, बट सेकंड हाफ में अगर ये इस लेवल को तोड़ता है ना 15835, गुड चांस फॉर यू ऑल कि हम यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड उठा सकते हैं। तो मैंने दो तीन चीजें बता दी। गैप डाउन खुलते ही सीधे गया तो भाई छोड़ देना, मंडे ट्रेड करने का मतलब नहीं है। अगर गैप डाउन खुल के रुका पूरे टाइम और सेकंड हाफ में ब्रेक दिया तो शॉर्ट ट्रेड लेना। अगर गैप डाउन खुल के शुरुआत में ही अगर उठना चालू करते तो बाय ट्रेड ले सकते हैं। मिनिमम ये टारगेट रहेगा और अगला टारगेट ये रहेगा। तो तीनों चीजें मैंने बता दी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर इंपॉर्टेंट लेवल पे कहां गैप डाउन खुलेगा मार्केट, अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं तो एग्जैक्टली दिख रहा है फिब 38.2% का जो लेवल है, फिब लेवल है, एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है आपके सामने। और अभी भी है वो इंपॉर्टेंट लेवल, तो ये रहे आपके दो इंपॉर्टेंट लेवल
3 इंपॉर्टेंट लेवल एज पर द फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। ओके, सो अब देखो मार्केट डेफिनेटली ये भी, अगर वो 100 पॉइंट्स गैप डाउन खोले तो ये 200 300 पॉइंट्स गैप डाउन खोलेगा, यहां कहीं खुलेगा। अगर सेम फिलॉसफी सपोर्ट ले लेता है और उठना चालू करता है, गो फॉर अ बुलिश ट्रेड, ठीक है। एक थोड़ा सा दिन का हाई टूटने देना, तो ये टारगेट लोगे। अगर गैप डाउन खुलता सीधे स्ट्राइक मार देता है, अपॉर्चुनिटी इज गॉन, कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर गैप डाउन खुलता है, टाइम स्पेंड करता है, अगर टाइम स्पेंड करके सेकंड हाफ में 11:30 11 11:30 12 12:30 पे ब्रेक डाउन करता है, तो अच्छा बेयरिश ट्रेड मिलेगा। और अगर ऊपर करता है तो भी अच्छा बुलिश ट्रेड मिलेगा सेकंड हाफ में। सेम थ्योरी यू विल अप्लाई फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इंपॉर्टेंट लेवल्स आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू, आप इनको देख सकते हो और इस तरीके से वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब 2 ट्रेड दिखा रहा हूं, बीपीसीएल और आपका भारतीय एयरटेल। क्या आप देखो, बीपीसीएल में एक बहुत अच्छी सी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये, जो 2020 अक्टूबर से चलती लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है। मैं आपको लास्ट कितने, जितने मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं आप जानते हैं, आई ऑलवेज लव टू गो लॉन्ग ऑन अ लॉन्ग टर्म, एक अच्छे अप ट्रेंडिंग सपोर्ट पे, जब वो एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन पे आता है। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, स्विंग नॉट इंट्राडे, मे बी कल ट्रेड एक्टिवेट भी ना हो। तो हम ऑलरेडी 50% लेवल तक रिट्रेस कर चुके हैं। आपको मालूम है मार्केट ऐसे ही मूव करता है, इस तरीके से वेव नंबर 1 2 3 में जिगजैग मैनर में, और अपना 50% लेवल वो बचा लिया है, ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है, ट्रेंड लाइन आ रही है, तो बहुत मजबूत सपोर्ट कन्फ्लुएंस है कहते हैं सब यहाँ पे। और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो डबल बॉटम जैसा भी आपको दिखेगा कि एक बॉटम और दूसरा बॉटम। तो अगर मार्केट एक अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम देता है बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेवल्स चाहिए तो 457 और एंड 471 and the top 493, these all are important fib levels. I won't suggest you to short, क्योंकि क्या होता है, अच्छे स्टॉक जो होते हैं ना, यहाँ पे गिरने के बाद भी ना ऊपर की तरफ आ जाते हैं। सो सपोर्ट पे आई वुड लाइक टू बाय, और शॉर्ट करूंगा तो आई वुड सजेस्ट यू कि फिर एक रीटेस्ट होगा ना, तब मैं शॉर्ट करूंगा इसको। तो शॉर्ट के केस में मैं स्लो हो जाएगा बीपीसीएल, क्योंकि रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन टूट के रीटेस्ट हुआ, क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन फेल नहीं हुई अभी तक। इनफैक्ट ट्रेंड लाइन आने के पहले ही सपोर्ट मिल जाता है स्टॉक को, 1 2 3 टाइम्स सपोर्ट लिया, एक बार तो पहले ही भाग गया, अभी फिर आ रहा है, तो मैं इसको बाय के लिए ही रखूंगा। बीपीसीएल पे नजर रखें, डेली टाइम फ्रेम पे बड़ी लॉन्ग कैंडल बनती ग्रीन, एक बीपीसीएल में एक बहुत बड़ा पूरा अच्छा ट्रेड अपन को बुलिश ट्रेड मिल सकता है। भारतीय एयरटेल में क्या हुआ है, आप देख रहे हैं बहुत दिनों से भारतीय एयरटेल लोगों को परेशान कर रहा है। अराउंड मार्च महीने से बस साइडवेज जा रहा है, जाता है, बोलता है ब्रेकआउट दूंगा, एक हेड एंड शोल्डर का हेड होना कि वापस आ जाता है, फिर दूसरा शोल्डर बनाने जा रहा है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे हमें 547, सिर्फ ₹5, 1% ऊपर भी अगर क्लोजिंग मिलती डेली टाइम फ्रेम पे, एक अच्छा हमको ट्रेड दे सकता है, क्योंकि काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है इसके लिए। 520 के नीचे, 520 के नीचे और 540 के ऊपर, 546 के ऊपर आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है एयरटेल पे। तो मतलब क्यों एयरटेल मेरे लिए स्पेशल है, कि देखो ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे समझा दिया, बहुत दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, ब्रेकआउट देगा इस लेवल को तो अच्छा। छोटे टाइम फ्रेम पे, इनफैक्ट अगर मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा आपको कि क्या, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। तो जस्ट 1 मिनट, ओके। आप ये देखो, आप इस ट्रेंड लाइन को देखो, यू सी दिस ट्रेंड लाइन, दिख रहा है आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अगर मैं चाहिए तो 1 आवर खोल देता हूं ताकि और बेटर व्यू आए आप लोगों को। लुक एट दिस, यू सी दिस ट्रेंड लाइन दैट वाज गिविंग रेजिस्टेंस टू एयरटेल लॉन्ग टाइम, ब्रेकआउट किया है इसने 1 आवर टाइम फ्रेम पे, वापस आया है, सपोर्ट टेस्ट किया, वापस आया, सपोर्ट टेस्ट किया, वापस आया, और एक बुलिश कैंडल इतना बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हो चुका है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए जो बेस्ट चीज होती है वो वही होती है कि उनका रीटेस्ट हो चुका हो। अब रीटेस्ट हो चुका है और कैंडल बहुत बड़ी बनी हुई है, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो एयरटेल कुड बी अ गुड स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो बता दिया, एयरटेल एंड बीपीसीएल दोनों में एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है, आप लोग को अपना एनालिसिस लगाना है, अपने हिसाब से वेट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। तो ऑरो फार्मा में ऐसा क्या है, देखो ऑरो फार्मा में क्या है, अगेन इट इज एट एन इंटरेस्टिंग प्लेस। कैसा, मार्केट में देखो ये लेवल दिख रहा है आप लोगों को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 977 का, और मार्केट एक फॉल दे करके वापस
अब ट्रेंड पे आया है, एक बार सपोर्ट ले चुका है, ट्रेंड लाइन आ चुकी है एंड दोबारा यहां पे रेजिस्टेंस लेके फिर ब्रेक कर दिया, लेकिन क्लोजिंग इसने फिर से अपने 973 जोन के नीचे दे दी। तो अगर कल आपको थोड़ी भी वीकनेस दिखती है यार ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, तो ले ही लेना औरो फार्मा में, अगर फार्मा सेक्टर वीक होता है। और अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करता है तो देख लीजिए दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर औरो फार्मा। इट्स गोइंग टू बी अ गुड बुलिश ट्रेड अगर वो अपने 980 लेवल्स को ब्रेक करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ऊपर की तरफ जाना चालू करता है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड ट्रेड। ठीक है, दैट्स औरो फार्मा फॉर यू। ठीक है, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो टारगेट के लिए बात करते हैं तो 980 से 992 कुड बी अ गुड टारगेट। दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। तो ये आपके लिए अच्छा खासा टारगेट बन सकता है। 1% भी मिल गया तो बहुत है। दैट वाज औरो फार्मा। इंडसइंड बैंक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या हो रहा है कि देखो मार्केट ब्रेकआउट कर, अच्छा पहले मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, क्यों दिखाऊंगा रीजन है। देखो कैसी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स कैसी दिख रही है इंडसइंड बैंक की, देखो कितनी छोटी बॉडी है लेकिन विक कितनी लंबी है, मतलब काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मतलब रिजेक्शंस, देखो रिजेक्शंस रिजेक्शंस, यहाँ पे फिर लड़ाई झगड़ा इतना, और एक आखिरी में एक रेड कैंडल काइंड ऑफ अ लिटिल बिट वीकनेस शो किया है। अब इससे कुछ डिसाइड करना नहीं, प्राइस एक्शन पे भरोसा रखना है। अब प्राइस एक्शन कहता है कि यार ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला लेवल दिख रहा है आप लोगों को, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, 1036 रुपीज। मार्केट हम सबको मालूम है गैप डाउन खुलने वाला है। जैसे ही ये गैप डाउन खुलेगा, अच्छा गैप डाउन खुलेगा तो औरो फार्मा में क्या करोगे, अगर गैप डाउन खुल के औरो फार्मा यहां से सपोर्ट लेता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, यू विल यूज योर कॉमन सेंस एंड मेक अ बाय। अगर ग्रीन कैंडल मिलती है यहां पे तो ये याद रखना, ठीक है। अब यहां पे भी गैप डाउन खुलेगा, ये भी डेफिनेट सी बात है, 1042 से कम 1% डाउन खुलेगा, 10 रुपीज नीचे, तो यहां कहीं खुलने की कोशिश करेगा। अगर ये इस जगह पे क्लोज हो जाता है ना, 1035 के नीचे क्लोज हो जाता है, एक शॉर्ट ट्रेड अच्छा इनिशिएट कर सकते हैं इंडसइंड बैंक में। 1026 टारगेट मिनिमम लेके जाओगे अगर ये यहां कहीं क्लोज होता है 1036 के नीचे। और अगर ये इसे तोड़ देता है ना, तो याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इट विल अगेन स्टार्ट अ जर्नी। मिनिमम जो रिसेंट हाई है वहां तक का तो बनाएगा 1048। तो डिपेंड्स ऑन मार्केट प्राइस एक्शन टुमारो, व्हाट मार्केट इज डूइंग, क्योंकि मार्केट थोड़ा वियर्ड गैप डाउन खुल रहा है। अभी गैप डाउन खुल के कंटिन्यू करेगा बेयरिश जर्नी कि क्या, तो 1048 इज अपसाइड पोटेंशियल एंड डाउनसाइड 102826। और यहाँ पे जो जोन बनाया हुआ है मैंने 102 रुपए का जोन है, 1038 से 1036 का। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स। अभी टीसीएस में क्या हो रहा है, टीसीएस एक बहुत तगड़ा स्विंग ट्रेड है एक्चुअली में, और इंट्राडे भी मिलेगा, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। टीसीएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये जो जा रही है। ओके, अगर फिब लेवल्स की बात करते तो एग्जैक्टली 61.8% से सपोर्ट ले लिया है और ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, कन्फ्लुएंस दिख रहा है, देखो आपको मैं रिमूव कर रहा हूं, फिब लेवल दिखा दिए कि 61.8% पे वो सपोर्ट ले लिया है, बड़े टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत गजब का स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होगा अगर अपन को बुलिश मोमेंटम मिलता है तो मैं बोलता हूं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं मैं, ये थोड़ा 2 से 3 दिन का मैं एक स्विंग ट्रेड है ये। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जब ये 3200 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग देता है, लेकिन 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, हर चीज अलग अलग टाइम फ्रेम की अलग स्टोरी होती है। यहां पे बता रहा हूं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे व्हेन यू सी अ क्लोजिंग अबव 3200 यू आर गोइंग लॉन्ग। लॉन्ग उस दिन भी कमाओगे और अगले हफ्ते तक, एक हफ्ते तक होल्ड करोगे ना टॉप तक, तब भी कमाओगे टीसीएस में। अगर ये नहीं कर पाता ना, कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहां कहीं गैप डाउन खुलता है सीधे, देखना क्या ये लेवल्स बचाता है, क्योंकि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हमें अच्छी, तो फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। बट वैसे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होनी होती ना, तो भी मतलब गैप डाउन खोल के मार्केट रीटेस्ट करके गिरता है। स्टिल अगर कल गैप डाउन खुल के सपोर्ट नहीं लेता, गिरता है ना, तो फिर देखो आप यहां पे थोड़ा दूर दूर जा करके, मेरे हिसाब से तो देखो इंट्राडे ट्रेड, इंट्राडे ना 0.8% का टारगेट बना के निकल जाना, क्योंकि देखो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। विदाउट रीटेस्ट मुझे नहीं लगता बड़ा फॉल आएगा, अगर आना भी है तो एक रीटेस्ट लेके जाएगा। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, द मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे से ऊपर आ जाएगा, और जब वापस से किसी रेजिस्टेंस लेवल पे जाना चालू होगा तो सेल ट्रेड बनाना। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईटी सेक्टर का स्टॉक है, काफी बूम आया हुआ है आईटी सेक्टर में, और इसका एक्चुअली रिजल्ट आगे जा चुका है टीसीएस का, इसलिए एक फॉल आया है। अब इसमें वापस एक बुलिश मोमेंटम चालू होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ना इसका रिजल्ट आया था जो कि बहुत अच्छा आया था, रिजल्ट अच्छा आता है तो भी फॉल होता है, ये फॉल हो गया।
ये क्या हो गया, पूरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, अभी नई रैली स्टार्ट होगी। तो मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछोगे पर्सनली आप क्या करोगे, तो आई वुड वेट फॉर अ बुलिश मोमेंटम इन टीसीएस। लास्ट स्टॉक रिलायंस फॉर यू, बहुत दिनों से रिलायंस के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो बढ़िया सपोर्ट ले रहा है अपने जोन पे, भले वो उतना अच्छा मूवमेंट नहीं दे पाया, अगेन स्टार्ट कर दिया है, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ी कैंडल है, और ये रहे यार इंपॉर्टेंट लेवल्स रिलायंस के। अगर मार्केट 20 कल गैप डाउन खुल रहा है, यहां कहीं से सपोर्ट लेता है, वेट करना है, यू कैन नॉट बाय, बाय इनिशिएशन इज अबव 2117, ओके, एंड यू कैन ओनली सेल बिलो 2099, मतलब 2100 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 20 रुपए का टारगेट है। अगर 2117 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो अगेन यू कैन मेक अ 14 रुपीज टारगेट, नॉट 14, 23 रुपीज टारगेट, 23 रुपीज टारगेट, ठीक है, 20 एंड 23 रुपीज लगभग 11% बन रहा है। तो दीज आर द लेवल्स फॉर रिलायंस। एग्जैक्ट लेवल्स अब मैं बता चुका, मैंने इंट्रो भी बनाया था इस बार, वीडियो पे बताया भी आप लोगों को। अगर ये एनालिसिस थोड़ा बहुत, अगर आप ये स्टडी कर रहे हो इन्हीं स्टॉक्स को, मैं बोलता हूँ ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए भी और कुछ मत चूज करो, इसी को पकड़ के चलो, बताना मेरे को ट्यूसडे वेडनेसडे को भी क्या ये लेवल्स काम आए, क्योंकि ये लेवल्स काम आएंगे। लास्ट टाइम देखा था आपने, मंडे काम नहीं आया, ट्यूसडे को काम आए। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड happy trading on Monday. Bye bye. Alright, so now you have all the levels and you know मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया चार्ट्स में। फाइनली फिर से एक रिमाइंडर दे रहा हूं, आज संडे है, 7 PM अनीश व्लॉग चैनल पे मेडिटेशन एपिसोड 1 स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर टू गो अहेड एंड ट्राई दिस मेडिटेशन एटलीस्ट 1। आप 1 नहीं, पूरे 7 दिन करना है गाइस। प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग एवरीवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज गो एंड डेफिनेटली वॉच द मेडिटेशन वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।